अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको एक और सुबह की खूबसूरत सी सुबह में खुशामदीद कहते हैं। इट्स वेंसडे, ऑलरेडी एक जो है वीक का हाफ हो गया हुआ है। फॉर सम रीज़न आई रियली लाइक वेंसडे। मुझे लगता है कि बस जो पहले मुश्किल वाले 2 दिन होते हैं, मंडे और ट्यूसडे, वो ख़त्म हो गए। नाउ इट्स वेंसडे, अब इसके बाद सिर्फ थर्सडे आएगा, देन फ्राइडे और फिर वीकेंड आ जाएगा। मुझे कहते हैं वस नईम और मेरा साथ दे रहे हैं हुमायूं से अब्बासी। आज का नाश्ता जो आज की चाय है वो आज आपकी हमारे साथ होगी, इस वजह से क्योंकि अब मैंने इरादा कर लिया कि आपसे कहा करें कि जो चाय का कप है ना वो बगैर चीनी के अगर आपने हमारे साथ पीना है तो आप पी सकते हैं। अगर चीनी वाला पीना है तो आप अलग अलग हो जाए, आपकी राहें जो है वो जुदा हैं। आपने अगर बगैर चीनी के जो है ना वो चाय का कप पीना है तो आप आ जाए टेलीविज़न के साथ। आपने हर मॉर्निंग जो है ना चाय का कप बस फॉर हुमायूं के साथ पीना है, ताकि वो मज़ेदार सा एक अच्छा चाय पीने का भी डिफरेंट अंदाज है सबका। कुछ ठंडी चाय पीते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं, कुछ नॉर्मल टेम्परेचर में पीते हैं। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखा, मेरी वालदा मरहूम अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो वो चाय में पानी डाल के पिया करती थी। ये उनको वो चाय में पानी डाल के पिया करती थी, उनको ठंडी चाय पसंद थी। सो शी यूज्ड टू टेक चाय और बड़े मज़े की बड़ी गट करके पी जाया करती थी। आज का मौजू बहुत मुख्तलिफ, दिलचस्प और यकीनन उस वादे के मुताबिक है जो मैंने आपसे लास्ट टाइम किया था। जब मदर्स डे हुआ था तो मैंने कहा था कि कोई एक दिन नहीं होता, हम इसका मौजू बार बार रखेंगे। तो आज बहुत प्यारा, मेरे दिल के बहुत करीब, माओ का रिस्पेक्ट में आज एक मौजू मैंने रखा है कि माँ होती क्या है। अल्लाह ताला ने ये जो रुतबा माँ को दिया है ये बड़ा ही अनइमेजिनेबल है कि कितना ज़्यादा बड़ा रुतबा अल्लाह ताला ने दिया कि अपना कंपैरिजन भी अल्लाह ताला ने जो है माँ के साथ किया कि मैं तुझे माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर साइकोलॉजी को लें तो जब बच्चा पैदा होता है तो 2 साल तक वो ये इदराक कर ही नहीं पाता कि वो माँ के जिस्म से जुदा हो चुका है। उसे हर चीज़ में अपनी माँ का लगता है कि ये मेरे ख्याल रखेगी, मुझसे प्यार करेगी, मैं रोऊंगा ये मुझे खाना देगी, मुझे जब भी फीड चाहिए होगी ये मुझे फीड देगी, मुझे किसी की हर प्रोटेक्शन से जो है ना मुझे हर प्रोटेक्शन जो है मुझे मुहैया करेगी। कोई भी चीज़ मुझे हार्म नहीं कर सकती जब तक मेरी माँ इर्द गिर्द मेरे पास है। और ये ना कि सिर्फ मैं इंसानी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं जिन प्रिंस सब की बात कर रहा हूँ। सबको ये पता होता है कि उनकी माँ उनका साथ देगी। अगर आप बिल्ली के बच्चे को छूने की कोशिश करें बिल्ली के सामने तो आप देखेंगे जो बिल्ली आपसे डर के भाग जाती है वो बिल्ली आपके ऊपर अटैक करने की बेहद कोशिश करेगी। माँ का रिश्ता ऐसा है। हमारे अक्सर अगर मैं चोट भी लग जाती है तो बेसाख्ता एक आवाज़ निकालते हैं और वो आवाज़ होती है अम्मी, मामा। हम ये आवाज़ निकालते हैं। आई एम सॉरी, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस टॉपिक को बड़े सेंसेस में ठीक करना, बिकॉज मेरे लिए बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत भी बहुत है। ये याद रखें, आज का प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए नहीं है जो माँ है, आज का प्रोग्राम उनके लिए भी है जो माँ बन सकती हैं। बहुत सारी हमारे पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन हैं जो इस जस्तजू में लगी हुई हैं, जो कुदरत के या तो कुदरत उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है या तो कुदरत उनको कह रही है कि थोड़ी ताख़ीर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनको भी औलाद नरीना से वो नवाजेगा। लेकिन ये प्रोग्राम खाली उनके लिए नहीं, जो खाली द वन हु हैज़ द किड्स, ये उनके लिए भी है जो बच्चे की ख्वाहिश रखती है और अल्लाह ताला उनकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अच्छा, हर कोई अपनी माँ को बेस्ट मास्टर शेफ़ भी समझता है। अगर आप किसी औरत से भी पूछें, किसी लड़की से पूछें, किसी मर्द से पूछें, किसी से भी पूछें, मतलब मैं अभी 10 लोग मेरे सामने, अगर मैं किसी से पूछूं कि आपकी अम्मी खाना कैसा बनाती थी, ये हो नहीं सकता वो कहेगी नहीं खाना नहीं अच्छा, मेरी माँ के हाथ का मेरी माँ का हाथ, अगर आप ये खा जाए ना तो मतलब दिस इज बिकॉज वो माँ के हाथ का जायका इस तरह का होता है कि आपको उससे बेहतर चीज़ लगती नहीं, चाहे वो साग भी बना ले, सब्जी भी बना ले, वो जो आप मुर्ग मसलन खाते हैं बाहर, वो उससे कहीं बेहतर है जो आपकी माँ बनाती है। वो आपकी माँ का खाना बहुत बेहतर है उससे जो आप बाहर 5 स्टार होटल्स में खाते हैं। हर बच्चे के लिए उसकी माँ का खाना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि माँ जो खाना बना रही होती है ना उसमें वो मोहब्बत होती है, प्यार शामिल होता है और अपनी औलाद के लिए होता है। इसीलिए जो हर इंसान कहता है, हर बंदा कह रहा होता है मेरी माँ का ये खाना जो है ये वाला बहुत अच्छा होता है, तो वो मोहब्बत और प्यार शामिल होता है। टॉक अबाउट मदर्स, जब मैं माँ के बारे में बात करता हूँ तो आपके जहन पे अपनी माँ की क्या चीज़ आती है? What first thought comes to your mind? Anything. I think she is an amazing person। वो बहुत सब्र रखती हैं, बहुत ज़्यादा सब्र रखती हैं और मेरे दिमाग में आता है कि कोई भी सिचुएशन हो, मेरी अम्मा जो है उनमें एक इस्तक़लाल बहुत ज़्यादा है, कोई भी साबित कदम रहती हैं, इस्तक़लाल है। तो मेरे दिमाग में जब भी वो आती हैं, आई डू नॉट रिमेंबर मेरे अब्बा ने मुझे बहुत डांटा होगा, मुझे कुट भी चढ़ाई होगी, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता मेरी अम्मा ने कभी मुझे हाथ भी लगाया, उन्होंने हमेशा समझाया है। एंड आई डोंट थिंक सो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कभी कम्युनिकेट किया है, बट मैंने
उनकी एक्शंस को देख के लर्न किया है। और मुझे जो कोई भी देखता है वो कहता है तुम्हारे अंदर जो एक सब्र है और जो तुम लगातार कंसिस्टेंसी से कुछ करती हो, क्रिएटिविटी, वो तुम्हारी अम्मा से आई। हालांकि मेरी अम्मा ने कभी मुझे सिखाया नहीं है, बट ये कि मैंने उनके एक्शंस को देखा है, तो ये कि अच्छा बस बड़ा ही मैं आपसे एक लास्ट चीज़ पूछूंगा, फिर ज़ैनब की तरफ हाँ, हाँ। चलेंगे। ये सवाल में ये जवाब है, तो सवाल माइंड ना कीजिएगा। आपकी मदर का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? अम्मा का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? आई थिंक माँ का तो कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। A very good morning. गुड मॉर्निंग। मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? वेरी वेल, आप बहुत अच्छी लग बहुत रही है। प्यारी लग कलर रही लुक्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। मॉडल लग रही है शुक्रिया, आज। एक तो आप Red चिट्टी lipstick। भी है ना, तो चिट्टों पे चिट्टी रंग हर और चीज चिट्टी अच्छा पर लगता है। मरून कलर का लिपस्टिक और फिर डार्क कलर का चिट्टों पे ड्रेस। हर Thank रंग you अच्छा so लगता है। much. तो ये मैं डिस्क्रिमिनेशन है, हूँ मैं रेसिस्ट, हूँ मैं रेसिस्ट, क्या करूँ मैं। सो आप बहुत अच्छे लग रहे बहुत हो। शुक्रिया। अब जब भी बात करते हैं, अगर आप आपके प्रोफेशन से हिसाब से बात लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी माँ के हाथ की हर चीज़ अच्छी लगती है, और एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि आप मेरी माँ का ये खा जाए ना तो क्या ही बात क्या है। ही What about बात है। you? मेरी अम्मी के हाथ के स्पेशल जो चीज़ है वो चपली कबाब है, ओह। और मुझे बहुत याद आते हैं। और अक्सर जब मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि यार क्या आप खुद ही बना के खाना खाना है, तो मुझे अम्मी बहुत याद आती है। मैं कहती हूँ बस इस वक्त अम्मी आ जाएं और कुछ भी बना के खिला दें, कुछ भी अपने हाथ का, तो मुझे बस अम्मी के हाथ का कुछ खाना है। तो एक ये चीज़ है। और दूसरा, अम्मी पुलाव, चिकन पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, और वो चिकन पुलाव थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें वो यखनी वाला नहीं होता, उसमें टमाटर भी जा रहे हैं, प्याज भी है, और उसके अंदर इमली भी है, आलू बुखारा भी है, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट करके है। तो वो अम्मी के हाथ के खाने तो अच्छा मैंने बहुत ही एक मूवी ज़बरदस्त होते रिसेंटली देखी, आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा वो मूवी जरूर जी। देखें। आई थिंक उस मूवी का नाम मॉम है। नहीं गुड क्या है, इट्स अमिताभ बच्चन की मूवी है, रिसेंटली इट्स ऑन नेटफ्लिक्स आई थिंक। नहीं गुड न्यूज़ इज समथिंग लाइक दैट। ओ माय गॉड, वो मूवी आप वो कॉमेडी एंड रोना एक साथ है। इट इज़ हिलेरियस। उनकी माँ मर जाती है और हाँ, मैंने देखी है, मैंने वो, देखी है, हाँ, वो कुछ हाँ। इस तरह की वो मर लेकिन जाती बहुत है ज़बरदस्त, और बहुत इट इज़ ज़बरदस्त। अमेजिंगली डन। उस डायरेक्टर ने बहुत बेहतरीन के ह्यूमर भी रखा है और साथ में उदासी भी है। तो जब उसका बेटा बाहर से आता है, मैं आपको बड़ा मजे का बात बताता हूँ, तो जब उसका बेटा बाहर से वो आता वाला है scene हाँ, मुझे- तो वो नीचे जो फेरी वाला है, बड़े गौर से सुनने वाली बात है, जो फेरी वाला वो कहता है कि हाँ भाई आप कब आए, उसको नहीं पता होता था उसकी माँ फौत हो चुकी है। कहता है आप कब आए, उससे नीचे से आवाज़ लगाता है, वो कहता है जी बस, कहता है बुलाइएगा पता नहीं कौन सी दीदी को। तो वो मुड़ता है और कहता है मामा, वो एक बार कहता है, वो दूसरी बार फिर कहता है, तीसरी आवाज़ में से ये रियलाइज होता है कि ओ मेरी माँ तो है ही नहीं। हाँ। That's really तो हम कहने हर का चीज़ मकसद के लिए काफी- अपनी माँ को आवाज़ देते हैं, इवन कि हमें दर्द भी हो जाए और हम रो भी हाँ। रहे हो ना, तो कहीं भी हम कितने भी दूर होंगे तो सिर्फ माँ की ही वर्ड निकलता है, माँ बिल्कुल ही इसी सबसे तरह पहले से। याद आती है। और मैं हालांकि हमारी शादी हो गई हुई है और अभी भी जब मैं घर जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा मना करते कि तुम क्यों इस तरह से जाके अपने लाड उठवाती हो। आई डोंट नो, हालांकि मुझे पता है अम्मा को मैं इतना नहीं करती, लेकिन मेरा दिल करता है मेरे लाड उठाती है, मेरे लिए खाना बनाती हाँ, अच्छा है, लगता चीज है। ऑमलेट बनाएंगी तो वो बड़ा। सॉरी आई हैव टू yes. कॉल फॉर द ब्रेक एज वेल। आप क्या बनाने लगे? स्पाइसी बारबेक्यू स्ट्रिप्स बन रहे हैं आज। स्पाइसी बारबेक्यू स्ट्रिप्स बन रहे हैं। आज का दिन हम माओ के नाम डेडिकेट करते हैं इस शो को। Yes. आपने हमें आज कॉल करके अपनी माँ की एक खास बात जरूर बतानी है, आपने जरूर आज कॉल करनी है। आई रियली एम एक्साइटेड टू हियर अबाउट आपकी अम्मा की सबसे खास बात क्या थी। बहुत सारी होंगी लेकिन एक खास बात हमारे साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी हमारी मेहमान। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सब। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका काम तो बहुत ही अमेजिंग है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतर तरीके से वो ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनके लिए काम कर रही हैं। जो हमारे देहात एरिया हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ताहिरा शेख उनका नाम है और वो and that's something is very important कि मैं सबसे पहले उनके बारे में बताऊं। शी इज द Yes. एमडी ऑफ नेशनल एजुकेशन Yes. फाउंडेशन
पिछले 30 साल से वो अपनी Yes. खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वेरी वालेकुम। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। इट इज़ एन ऑनर टू हैव हर टुडे ऑन द शो। बहुत अंडर प्रिविलेज हमारे ऐसे इलाके होते हैं Yes. जहाँ पर एजुकेशन पहुँच नहीं पाती है, जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, और अगर पहुँच भी पाती है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऐसे लोग के लिए नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं साथ साथ इनके आपको इंट्रोडक्शन में ये भी बताऊं कि बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आपका काम आपको तब अप्रिसिएशन मिलती है जब पहली या 5 तारीख होती है, तब नहीं। आपको तब मिलती है जब कोई इंसान आपके बारे में पहले से जानता है और आपके काम के बारे में इतना सराहता भी है। जैसे इनका ख्वाजा सरा इनिशिएटिव, लर्निंग इनिशिएटिव जो है वो इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड व्हेन आई सॉ, मैं इनके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत पहले से है। और कुछ रूरल सिंध में भी ये लोग काम करते हैं, जो कि सिंध का एक ऐसा इलाका है कि वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जिनकी आपको पता है जो लोग वहाँ के हैं उनको उनके नाम भी नहीं आते। फॉर इंस्टेंस गोट गाँव को कहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ इलाकों को सिर्फ वहाँ पे गोट ही कहते हैं क्योंकि उनको इलाकों के नाम भी नहीं आते। सोचे वहाँ पे एजुकेशन कैसे पहुँचती होगी। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग अ ट्रेमेंडसली गुड जॉब। हमारे साथ तायरा शेख साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा थोड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर आपके इतने अच्छे कामों के बारे में पहले ना बताया जाए। और आप लोग, यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और आज मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान इज वेरी प्राउड। जो काम अच्छा हो रहा था उसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम लोग टॉपिक की तरफ जाएं। मैं आई जस्ट वांट टू कमेंट ऑन योर शूज, दे लुक अमेजिंग विद योर ड्रेस। माशाल्लाह आप में ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी है, आई कैन सी दैट। बहुत अच्छी आप लग रही हैं। अच्छा तायरा जी, हम एक तो आप सुबह सवेरे ही उठती होंगी, मुझे लगता है गालिबन आपको आदत होगी सुबह सवेरे उठने की। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे ही उठते हैं क्योंकि हम लोग वर्किंग लोगों का तो यही होता है कि मॉर्निंग पर्सन। आप सुबह सवेरे खुशी से उठती हैं? खुशी से नहीं उठते क्योंकि आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डेवलप कर ही नहीं सकते, आपके अंदर शायद सिंस चाइल्डहुड पता नहीं, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। बिल्कुल। अभी तक मुश्किल होता है। सर्दियों में तो वैसे ही आजकल इतना मुश्किल हो रहा होता है ना, रात को देर तक जाग लेती है। जागने की तो बहुत बुरी आदत है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन रात को देर तक जाग लेती हूँ। अच्छा तायरा जी, आज हम आपसे आपका टॉपिक तो ऐसा है कि जिसके बारे में हम जितनी भी बात करेंगे कम होगी, लेकिन क्योंकि ये दस्तूर है और रवायत है, हम अपना जो टॉपिक होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। हम आज माँ के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हर दिन माँ का दिन होता है। तो मैंने वादा किया था सबसे कि मदर्स डे पे नहीं, हम ये टॉपिक कभी दोबारा भी रखेंगे। तो आज वो मौका मुझे मिला। सो हर माँ की एक बड़ी ख़ास बात बहुत सारी ख़ास बातें होती हैं, लेकिन एक जब आप माँ का नाम लेते हैं, आपकी अपनी माँ का, तो एक अचानक से चीज़ आती है। जैसे मेरे जहन में मेरी अम्मा के दुपट्टे की खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मेरी अम्मा के बड़े घने बाल होते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और मेरी अम्मा जिस तरह मेरा हाथ पकड़ती थी और मुझे हाथ पकड़ के बाज़ार में लेके जाती थी। आई वाज वेरी स्मॉल जब उनकी जब इंतकाल हुआ। तो आपको जब मैं माँ का नाम लेता हूँ तो क्या चीज़ याद आती है? हर चीज़ ही माँ की तो खुशबू की तरह बिखरी होती है इर्द गिर्द। जो माँ को कोई भी दुख हो, कोई टाइम हो, कोई कुछ हो, मेरी माँ को फौत हुए कोई ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसे ही लगता है कि वो इर्द गिर्द हैं। और जब मुझे ख्वाब में नज़र आती हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हैं और मेरे इर्द गिर्द हैं। और उनकी तो उन्होंने हमें हाथ पकड़ के जिस तरह पढ़ना सिखाया, और उनकी एक बात मैं नहीं भूलती। हमारे मोहल्ले में एक, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जो उस ज़माने में टीनेजर थी और मैं छोटी थी। तो मैं जाती थी तो जैसे बड़ी लड़कियां अच्छे तरह से तैयार होकर और बड़ा अच्छे से कैरी करती हैं, तो मैं कहती थी कि बाजी बहुत अच्छी लग रही थी और बड़ी अच्छी बाजी में से खुशबू आती है। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि वो तो इल्म की खुशबू है। हाय 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 तो हाय हाय हाय, अब मैं हर रोज़ इंतज़ार करने लगी कि मुझ में से कब वो खुशबू आने लगेगी जो इल्म की खुशबू है। खूबसूरत बात, जबरदस्त। अच्छा, योर मदर वाज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट? नहीं, वो हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ जी, जी बिल्कुल प्योरली वो हाउसवाइफ थी, लेकिन उन्होंने हमें मुझे उनकी तरबियत जिस तरह उन्होंने हमारी की वो अभी तक नहीं भूलती। कि वो ज़माना मीडिया का ज़माना नहीं था, टीवी इतने कॉमन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस ज़माने में उन्होंने अपने घर में एक एंटरटेनमेंट हमारे लिए पैदा की हुई थी। जो मशहूर हिस्ट्री के नावल थे, लाइक नसीम जाजी के, पार्टीशन के ज़माने के। दोपहर का टाइम हमारा बड़ा अच्छा होता था क्योंकि मेरी मदर कहती थी कि मैं 5-7 पेज मैं पढ़ूँगी और आप लोग सारे बैठ के सुनेंगे। हम 4 बहनें और हमारे भाई, हम लोग बैठ के सुनते थे। बड़ी अच्छी आदत और थी। उसके उसके बाद वो कहती थी कि अब आप लोग पढ़ोगे 2-2, 4-4 पेज, तो मैं बैठ के सुनूंगी। खूबसूरत बात है ये। आजकल तो
मुझे कहीं एक तो पहली बात वक्त नहीं है वालिदैन के पास, पहली बात तो वक्त ही नहीं वो देते। और दूसरा अगर वो दे भी तो बच्चे आजकल का अटेंशन स्पैन ही नहीं है, इसलिए कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखर गई हैं कि बच्चे कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते। इसलिए कि बच्चों का एक जो सेंटर होता है जहां उन्होंने फोकस करना चाहिए और जो होना चाहिए वो नहीं है। फोकस तो बड़ों का बिखर गया है। लास्ट सवाल इससे पहले, ब्रेक लेने से पहले, फिर हम आपके फील्ड के बारे से बात करेंगे। आपको लगता है देयर इज टू मच ऑन द प्लेट, इतना कुछ रख दिया गया है कि अब बच्चे के पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है? यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर है जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, उसका दिमाग बिखरा रहता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से लेकिन क्या है, I'll take a break यहाँ पर, मैं वापस आऊँगा। वो प्लेट में क्या क्या है? क्या हमने आसाइशें बहुत बच्चों को दे दी हैं? क्या हमने हर चीज़ अवेलेबल बहुत कर दी है? हमारे ज़माने में हमें टाइम मिलता था, कुछ चीज़ मांगते थे तो एक शर्त रखी जाती थी, ये करोगे तो मिलेगा। तो क्या अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं? सब कुछ बहुत जल्दी मिलना शुरू हो गया है? वी जस्ट सेइंग यस टू एवरीथिंग व्हाट आवर किड्स आर सेइंग। लेट्स टेक अ ब्रेक। यहाँ में ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम बात कर रहे थे बड़े मज़े की कि हम लोग हर चीज़ को बड़ा सिलेक्टिव ले लेते हैं, चाहे वो रिलीजन हो चाहे जो भी हो। हम अपने मुताबिक जितना हमें समझ आता है, जितना हम ले सकते हैं, हम उसको क्लासीफाई करते हैं, एक छाननी से उसे गुजारते हैं जितना हमारे पास आ सकता है, और वो चीज़ें हम रख देते हैं जो कि हमसे नहीं हो सकती और हम कहते हैं ये तो ज़रूरी भी नहीं हाँ, है। जो हमारे लिए हालांकि easy होता है। कभी कभी हम वो आखिरी कदम रख रहे होते जो कि अभी ज़रूरत ही नहीं होता, पहला कदम ज़्यादा ज़रूरी होता है, इश्क ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शायद ढके चुपे अल्फाजों मैंने कह दिया कि वो क्या करना चाहिए, लेकिन हमें अब कहते नहीं, पेरेंट्स वैसी होनी चाहिए। आपको दूर से लगे कि आप मुसलमान हैं, लेकिन आप अंदर से क्या हैं ये तो ज़रूरी है ही नहीं शायद। कमिंग टू यू मिस ताहिरा, सबसे पहले हम लर्निंग की बात करेंगे। आपने कहा प्लेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या ये प्लेट में आसाइशें बहुत ज़्यादा, हर बात को हमने यस करना शुरू कर दिया बच्चों को? ये किताबें बहुत ज़्यादा, सब्जेक्ट ज़्यादा, चीज़ें ज़्यादा, कायदा, ट्यूशन, इसकी बात कर रही हैं आप? किसकी बात कर रही हैं जब it comes to मेरा much? कहने का मतलब ये है कि प्लेट में बहुत सारी चीज़ों से मुराद ये है कि आसाइशें भी हैं और पेरेंट्स का एक जो उन्होंने शायद खुद एक्सपीरियंस ज़िंदगी में किया होता है कि जब वो छोटे थे तो उनको शायद उतनी वो नहीं मिली, तवज्जो नहीं मिली, या इतना कोई यस कहने वाले पेरेंट्स नहीं मिले। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो ज़माना फिर भी ठीक था, कि क्योंकि हर चीज़ को यस कहने से मसला हल होता नहीं है। तो हम बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करने लग गए हैं, बच्चों की फरमाइशें भी बहुत ज़्यादा पूरी, के पैम्परिंग बहुत ज़्यादा बच्चों की हो गई है, वो भी है। और उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है कि आपको सोशल मीडिया से भी, घर से भी, स्कूलों से भी, इन शेप ऑफ किताबें भी, करिकुलम भी, वो सारा बर्डन भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और बच्चे सिंस बिगिनिंग वो उनकी जो साइक है वो इस तरह होती है कि वो हर चीज़ को तो कैप्चर नहीं कर पाते ना, तो इसलिए उनको क्या चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं और क्या नहीं है, उसमें उनको शायद डिफ्रेंशिएट करने में भी मसला होता है। जी मैं आपसे मैं बस से अगला सवाल करना होगा, लेकिन मेरे से इजाज़त आपसे ली ताकि मैं कर सकूं। ताहिरा जी, अब हम कॉन्ट्रडिक्शन में आ गए, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर इल्मदान आके बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें की। आज आपसे मौका मिल रहा है, आप पूरी एक फाउंडेशन चला रही हैं जो कि पूरे तकरीबन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, बहुत बड़े स्केल पे आप काम करें। तो आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि नहीं, आपने बच्चे को तो ना करनी ही नहीं है। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गई हैं, हम सुने तो किसकी सुने? आप हमें वो जो थिन लाइन है ना उसको मिटाकर ज़रा बताएं कि हमने बच्चे के साथ बिहेवियर रखना क्या है। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे आज ये लेकर दें, क्या उस पर यस करना है? अगर बच्चे के इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम कम तो कर नहीं सकते, करिकुलम तो पूरा पढ़ाना है। हमें वो गाइडेंस आज आप दें कि हमने बच्चे के साथ बिहेवियर रखना कैसे है।
अब बच्चे के साथ एग्रेसिव बिहेवियर या उसको ना करना तो कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि बच्चे को ना भी नहीं किया जा सकता। और बच्चे को कोई डांट डपट जो है वो तो कभी भी किसी भी हवाले से किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में नहीं है कि बच्चे के साथ कोई ज़्यादती की जाए या उसके साथ बदतमीज़ी की जाए या उसको डांटा जाए, ये तो नहीं है। लेकिन इसके बीच में जैसे आपने कहा कि थिन लाइन ये है कि आपने डिप्लोमेटिकली बच्चे को हैंडल कैसे करना है कि हर चीज़ उसकी पूरी भी ना हो और उसको ये फील भी ना हो कि वो बच्चे को डिप्राइव भी नहीं करना। और जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है तो सब्जेक्ट जो स्कूलों में पढ़ाने हैं वो तो पढ़ाने ही हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन का फ़्लो अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी शायद पेरेंट्स और टीचर्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको थोड़ा गाइड करें कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, क्योंकि आप गैजेट्स अपने बच्चों के बारे में अगर कोई अच्छी चीज़ जानना चाहते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वी हैव समबडी जिनको पूरा उस पर कमांड है, नॉलेज है। आज आप ताहिरा शेख साहिबा से जितने सवालात कर सकते हैं करें, ताकि आप अपने बच्चे के लिए कुछ बेहतरी ला सकें, उसकी ज़िंदगी में, उसके नशोनुमा में, उसकी तरबियत में बेहतरी ला सकें। वेरी ग्लैड कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया। हमारे साथ कॉलर है जायदा मीर। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी हमायूं, ज़ैनब और ज़ायरा शेख, आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आपकी अम्मी की कोई खास बात आपको कुछ, सॉरी आप कुछ कह रही थी, पहले कहिए। इतने लाजवाब टॉपिक होते हैं ना आपके कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज तो मैं इतनी दुखी हो गई थी जब आपने माँ के किरदार के बारे में बताया ना। पहले तो मैं थोड़ा सा रोई कि माँ तो माँ होती है ना, और मेरी माँ को पिछले मेरे 26 साल हो गए मेरे साथ से। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। माँ के बारे में तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते कि हम कोई उनके बारे में कह सके। बहरहाल माँ हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, माँ का किरदार कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। माँ वो हस्ती है जिसकी वफाओं में जन्नत छुपी होती है और कदमों में सुकून के खजाने होते हैं। माँ दुनिया की अजीम दौलत होती है। माँ जब तक माँ है, माँ की दुआएं कबूल होती रहेंगी। और मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मुझे रोना आ रहा है माँ के बारे में, मैं और मेरे पास अल्फाज नहीं। अल्लाह आपको सब्र दे। जायदा आंटी, एक क्विकली सी आपको बात पूछनी है। कोई खास बात जब भी आपकी अम्मी का नाम लें आपके जहन में आ जाए, कोई खास बात? मेरी अम्मी की खास बात ये थी ना कि जब हम छोटे होते थे ना, तो मेरी अम्मी जो नली वाला पुलाव बनाती थी, वो आज तक मैं उसकी खुशबू और वो मैं टेस्ट नहीं भूल सकती, और ना आज तक मैं बना सकी हूँ वो वाला पुलाव। बहुत शुक्रिया हमायूं, आज से मैं आपके साथ नाश्ता करूंगी विदाउट शुगर चाय। वेरी गुड। और मेरा नाश्ता पक्का आपके साथ होगा। बस अब आप लोगों ने नाश्ता हमारे साथ करना है। थोड़ी सी इंतजार कर लिया कि थोड़ी देर से हम आते हैं, 10 बजे तक लेट होता है, लेकिन आपको जूस वगैरह कोई ड्रिंक वगैरह ले लें और उसके बाद आप जो है अपना नाश्ता लेकर आए बगैर चीनी के साथ, और हमारे साथ करें। जायदा जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ द अमेजिंग ताहिरा शेख मौजूद है, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए, देखते रहिए। एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और मज़ेदार सी बात है। मैंने आपको हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़े मज़े की बातें करते हैं, और बड़ी हम लोग कहीं से कहीं पहुंच गए थे। आपको मैं कुछ दिखाना था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गई। क्या था वो? मैंने ज़ैनब को दिखाना था। ज़ैनब वाज क्लीनिंग द चूल्हा। ज़ैनब डू क्लीनिंग ना, तो लोगों को पता चले कि क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट। तुमने थोड़ा सा अभी उस पे लगा खाना बनाने के बाद सारा कुछ साफ करती है। देखिए ये बहुत जरूरी होता है, ये ले साफ करने खाने के बाद। अगर आप हमारा किचन साफ लगता है तो इस वजह से कि ज़ैनब क्लीन्स इट completely, तो खाने के बाद वो जो उसको सफाई भी करती है। कमिंग बैक टू यू, आई एम श्योर हैज अ क्वेश्चन बिकॉज़ आई हैव आस्क्ड अ लॉट। बड़े अच्छे तरीके से हमायूं ने भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की बच्चों के बारे में। अच्छा ताहिरा जी, हम जैसे हमारी एज थी, हम जिन स्कूलों में पढ़े, हम ट्रेडिशनल स्कूलों में पढ़े, कन्वेंशनल स्कूल थे, इतनी टेक्नोलॉजी तब नहीं थी। लेकिन अब आप देखें कि हर छोटे छोटे बच्चे को वो चीज़ें भी पता होंगी फ़ोन से रिलेटेड कि कहाँ से किधर जाना है। दे आर लाइक
टेक्नोलॉजी निंजाज, उन्हें पता है। तो वो जो एक गैप उनके और हमारे बीच में क्रिएट हो गया, क्योंकि अभी जो टीचर्स बनेंगे हम लोग, मतलब हमारी एज के लोग हैं, उनको पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोगों ने कन्वेंशनल सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो हम कैसे वो जो उनको बना गैप सकते है हैं? हाँ। बच्चों का, और ये बच्चे जो इतने पटाखे हैं, लगातार फ़ोन टेक्नोलॉजी उन्हें पता है, तो वो गैप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टीचर्स का वेल इक्विप्ड होना, और वो उस लेवल तक पहुंच सकें कि बच्चों को वो उनके लेवल तक समझा सकें, क्योंकि आजकल बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है दैट इज़ रियली स्मॉल। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। गैप तो है, लेकिन आजकल डिजिटल जो एजुकेशन है वो भी बहुत कॉमन है स्कूलों में भी, और मिनिस्ट्री ने भी और बहुत सारे इदारों ने इसके ऊपर बहुत काम भी किया है, और ई एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। जितनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसके ऊपर शिफ्ट जो है ना, एक मेजर शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमारे पुराने टीचर्स की बात है, जाहिर है वो उनको उस लेवल पे लाना बहुत मुश्किल है, और वक्त के साथ साथ अल्लाह का जैसे कानून है तो चीज़ें रिटायर होती जा रही हैं। तो मैं तो हमेशा इस चीज़ पे बड़ा मेरा वो होता है कि जी पुराने ज़माने के जो टीचर्स हैं उनको कैसे रिप्लेस किया जाए। उनको इस एज में और इस स्टेज पे उनको नौकरियों से फारिग तो नहीं किया जा सकता है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में तो रेगुलर जॉब्स होते हैं, जो उनका सर्विस स्ट्रक्चर है वो है ही ऐसा, लेकिन वो जैसे जैसे रिटायर हो रहे हैं उसके साथ साथ अभी जब नए टीचर्स आ रहे हैं तो वो भी अब इतने बैकवर्ड नहीं रह गए हुए, लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग्स रेगुलर हो रही हैं, और ई एजुकेशन, टेली तालीम और डिजिटल एजुकेशन और डिजिटाइज करने के बारे में भी उन टीचर्स को, हम लोगों के जो आज़ाद कश्मीर में दूर दराज इलाकों में टीचर्स हैं उनको हम लोगों ने टैब्स प्रोवाइड किए हैं टीचर्स को, और उस टैब्स के ऊपर उनको एक पूरी ऐप बना के भी दी है, और एक हम लोगों ने ट्रेनिंग पोर्टल बनाया। वो ट्रेनिंग पोर्टल पे हम लोग चीज़ें अपलोड करते हैं अपने हेड ऑफिस में, और उनके लिए ये है कि ऑटोमेटेड सिस्टम है कि वो उसको जब उनको टाइम हो वो उसको देखेंगे, और जैसे जैसे वो देखेंगे तो एंड पे उनका एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और हमें पता चल जाएगा कि किस किस ने ये कोर्स किया है। आपकी एक तजर्बाकार शख्सियत से बात करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सवाल लिखने नहीं पड़ते, ढूंढने नहीं पड़ते, आपको उनकी कॉन्वर्सेशन से बड़े सवालात आ जाते हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान की कॉल लेते हैं, आपके जवाब में एक सवाल था वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? वेरी वेल, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आज आपने नाश्ता हमारे साथ किया या आपने पहले कर लिया? सही सच बताऊं मैं आपको? आपने सच बताना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। मैं ना असल में टीवी बहुत कम देखता हूँ। आपका प्रोग्राम है जिसका नाश्ता मैं टीवी देखता हूँ और साथ कर रहा हूँ। अभी मेरे सामने पड़ा हुआ है, टोस्ट पड़ा हुआ है और चाय पड़ी हुई है। आए हाय, टोस्ट सूखा तो बहुत बददुआएं देता है, कुछ तो साथ अंडा, कोई सालन, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, वो आज ना बेगम साहब ने फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, आपने बेगम साहिबा का, मुझे लगा आप कहने लगे आज बेगम साहिबा का मूड अच्छा नहीं है, आज सादे टोस्ट से गुजारा करना पड़ेगा। फ्रेंच टोस्ट और चाय बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी हाँ जी, कॉम्बिनेशन अच्छा है, और अक्सर ये मूड का मुजाहरा देखना पड़ता है कई दफा। तो डबरोटी को डुबाते चाय में या वैसे ही सूखा? मैं डबरोटी और चाय वो डुबो के खाता हूँ ना। हाँ, मुझे समझ आ गई है। वो बच्चे मुझे कहते थे जी ये बाबा जो है ना हमारे बड़े पेंडू हैं। हम इंग्लैंड गए तो वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो गोरे ना लंबे लंबे वो एक रस लेके डुबो डुबो के खा रहे। मैंने कहा इनको देखो गोरों को। मुझे तुम कहते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बच्चों को बताएं कि कोई चीज पेंडू नहीं होती, आपका जो अंदाज होता है मुख्तलिफ और निराला होता है, वो आप कर सकते हैं। आपकी माँ की कोई बात जो आपको याद हो, और फिर आप हमारे पास एजुकेशन शरीफ भी मौजूद है, डेवलपमेंट सेक्टर में बड़ा तजुर्बा रखती हैं तायरा शेख साहिबा भी। आप पहले माँ के हवाले से बताएं, कोई याद हो आपकी अम्मा की प्यारी सी। अच्छा, एक तो चीज मैं उससे पहले एक चीज रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि एक तो ये जो क्वेश्चन आप करते हैं जो भी, तो उसको करंटली स्क्रीन पे चलाते रहा करें, कुछ देर बाद वो आउट हो जाते, समझ नहीं आता। ठीक है सर, ठीक है। और सेकेंडली जो आपका गेस्ट होता है उसका करंटली इंट्रोडक्शन साथ थोड़ा दे दिया करें, एक स्लाइड सी छोटी सी या टिकर। अच्छा ठीक है, नीचे टिकर पे, ठीक है, वो चलता रहता है, मैं उनको कहूँगा ज्यादा देर तक रखें। ठीक है, हाँ देर तक, और देर तक रखे या फ्रीक्वेंट दे जैसे आपको मुनासिब है। अच्छा, माँ का ये है कि माँ का अभी जो सब जितने भी रिश्ते में देखता हूँ ना, भाई है, बहन है, इवन फादर भी, उनका मोल जो है ना माँ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। और अभी जो अगर आप बेखलूस या जिसका
इखलाक से आप किसी डाउट के बगैर करते हैं तो माँ का रिश्ता है। तो मेरा ये बड़ा बिलीव है कि माँ के आगे जो है ना वो वाकई जो जन्नत कहते हैं उसके पाँव के नीचे है। तो उसके लॉजिकली भी बात ठीक है कि उसका जो जज्बा है या उसकी जो ममता है वो आपको किसी और जज्बे में मिलेगी नहीं, किसी और रिश्ते में मिलेगी नहीं। बिल्कुल आपको दुरुस्त कहा आपने। बिल्कुल। आपको सवाल करना चाहेंगे ताहिरा शेख साहिबा से? इनका क्या बेसिकली शी इज एजुकेशन डेवलपमेंट सेक्टर में है, पिछले 30 साल से माशाल्लाह ये डेवलपमेंट सेक्टर के साथ है, नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के साथ है, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं और किसी और चीज़ के लिए भी करते हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो अंडर प्रिविलेज, हेलो जी जी सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, मैंने कहा जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो मुआशरा का जो मार्जिनलाइज पार्ट हैं, उनके लिए एजुकेशन में ना स्पेसिफिकली देयर इज नथिंग स्पेशल कि आप कहेंगे भी ख़ास तौर पे है। लेकिन जो आम बच्चे हैं उनके लिए तो हम काफ़ी काम करते हैं। लेकिन जो मार्जिनाइज ग्रुप है, इवन बच्चे हैं या इवन बड़े भी हैं, जो असल में एक बहुत बड़ा पार्ट तो बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते, लेकिन उससे भी शायद बड़ा एक पार्ट एडल्ट का है जो कि एजुकेशन के इस सेक्टर को कभी टच ही नहीं कर सके बेचारे। ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो वो जो गैप है, जो सब फैसिलिटीज एक प्रिविलेज को मिलती है और अंडर प्रिविलेज को नहीं मिलती, वो क्यों है? हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अगैन। आप देख रहे हैं एक और सब मैंने कहा था उनके सब जवाबों में ना एक सवाल था। तो वो सवाल ये था कि देखिए आजकल के जो टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट के, हम अभी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, और गवर्नमेंट की ना भी बात करें, आप बड़े बड़े स्कूलों की बात कर ले, वैसे स्कूल्स की बात की है तो आई वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए मैडम खतीजा को, जो कि एक प्राइवेट स्कूल की, निजी स्कूल की CEO रही हैं। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने उनसे पढ़ा है, बड़े लोग की वो मेंटोर रही हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। कल ये खबर मिली एंड इट वाज ऑल ओवर फेसबुक। अल्लाह ताला मैम खतीजा के लिए बहुत आसानियाँ करे। ज़ाहिर बात है, जो एक उस्ताद होता है जिसे बहुत कुछ सिखाया होता है, वो याद रहता है लफ्ज़ों में, वो यादों में याद रहता है, तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे। कमिंग बैक टू यू, सो जो टीचर्स होते हैं, अगर 30 ईयर्स 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग ऑफ कोर्स, लेकिन उनको दोबारा रीलर्न, उनको अनलर्न करवा कर एक नई चीज़ लर्न करवाना बहुत मुश्किल है। वो अनलर्न नहीं करते, वो कहते हैं माई वे इज़ द राइट वे। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त जब आप लोग कर पाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो कम्युनिटी स्कूल टीचर्स हैं, वो उनकी रेगुलर जॉब्स नहीं हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं कि अगर कोई ठीक से लर्न नहीं कर रहा या ठीक से डिलीवर नहीं कर रहा तो हम उनको चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास वैसे पुराने टीचर्स भी हैं जो बड़ी कमिटमेंट के साथ पढ़ाते हैं, हमारे कम्युनिटी स्कूल टीचर्स। मैं हैरान हूँ कि कुछ टीचर्स जो जब हमने स्कूल इस्टेब्लिश किए थे कोई 98 में, तो 98 से अभी तक भी वो टीचर्स हैं। और हम लोग जब ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो हम ईयरली 2 दफ़ा ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जिसमें हम लोग एडवांस जो ई-लर्निंग से मुतालिक और उससे मुतालिक भी ट्रेनिंग उनको देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने उनको सबको टैबलेट्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें अपलोड करते हैं। जब मैं ट्रेनिंग कराता था ना, मैं आई एम अ ट्रेनर विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एट द मोमेंट एज वेल, आई एम अ कम्युनिकेशन ट्रेनर। पर जब भी मैं कराता हूँ, जो लोग ओल्ड स्कूल होते हैं, नॉट सेइंग इट इन अ कॉन्डेसेंडिंग वे, बट वो लोग ट्रेनिंग में अनलर्न नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने इस तरह पढ़ा है तो यही सही तरीका है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि उनसे अनलर्न करवा के नई चीज़ लर्न, क्योंकि जब तक आप पुरानी नहीं भूलेंगे आप नहीं सीख सकते। ये बात आपकी ठीक है, कन्विंस करना उनको मुश्किल है। और मैं ये समझती हूँ कि शायद उनकी रिजिडिटी इतनी नहीं होती, लेकिन उनकी कैपेसिटी का मसला होता है कि उनकी कैपेसिटी नहीं होती नई चीज़ें लर्न करने की, और वो कंफर्टेबल होते हैं अपनी उसी जोन में जिसमें उन्होंने लर्न किया होता है। ये बात आपकी ठीक है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं इस चीज़ को ब्लेसिंग समझती हूँ कि वक्त के साथ साथ पुराने लोग जब रिटायर हो जाते हैं, नए लोग आते हैं, न्यू ब्लड जब आता है। अच्छी बात की है ताहिरा जी, अगर मैं अपने अब्बा की भी एग्जांपल लूँ, क्योंकि वो उधर एक ओल्ड स्कूल है वो,
तो अक्सर ये होता है कि उन्हें समझ रियलाइजेशन ज़रूर आ जाती है, लेकिन जो आपने कैपेसिटी की बात की, वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरा बहुत दिल करता है कि जो आप लोग कह रहे हो कि मैं उस तरह से करूं, सारी चीज़ें करूं, बट मैं कर नहीं पाता। तो एक ये भी एक इशू हो सकता है कि वो दे कांट डू इट। और अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो मैंने आपका वो पढ़ी थी तो उसमें था 26 मिलियन बच्चे जो अभी भी हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एजुकेशन से दूर है। हाँ, दे नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या इतनी बड़ी रीज़न, मेन रीज़न क्या हो सकती है कि वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इसमें दो तीन मेजर रीजंस हैं, कोई एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजंस कह लें आप, मल्टीपल रीजंस हैं। 26 मिलियन बच्चे इस मुल्क के आउट ऑफ स्कूल हैं, जितनी के कुछ मुल्कों की तो इसकी इतनी आबादी भी नहीं होती। कोई 50-60 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिनकी इतनी टोटल आबादी नहीं है कि जितने हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। पहला रीज़न तो ये है कि पावर्टी भी है, पेरेंट्स की अवेयरनेस की कमी भी है, जो कि छोटा फैक्टर है। मैं नहीं समझती कि अभी कोई भी बंदा ऐसा है जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, और तकरीबन मेजॉरिटी लोग पढ़ाना चाहते हैं। अगर आपके घर में कोई मेड भी काम करती है, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा पढ़े। दूसरा ये है कि एक्सेस के मसले हैं कि स्कूल उनके घरों के पास अवेलेबल नहीं है। और तीसरा मसला ये है कि लोगों को जो एजुकेशन अगर कोई हासिल कर भी रहे हैं तो उनको ये लगता है कि एजुकेशन की रेलेवेंस नहीं है। जो बच्चा, किसी का बच्चा काम करता है, मज़दूरी करता है, उसका ख्याल है कि ये मज़दूरी करके तो फिर भी कुछ ना कुछ अर्न कर लेगा। अगर ये जिस तरह की तालीम है, कोई मैट्रिक कर भी लेगा तो फिर ये मज़दूरी के काबिल भी नहीं रहेगा। फिर वो कहेगा कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे कोई जॉब मिलनी चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ताहिरा जी से मजीद सवाल करें, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू एक और सुबह। हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स के जानिब। आप देख सकते हैं नूर गोल्ड, जिनकी एक हेयर रेंज है और साथ में उनकी स्किन केयर रेंज भी है। और अगर उनके हेयर रेंज की तरफ जाएं तो उनके जो शैम्पूज़ हैं उसमें 3 टाइप्स हैं, एक ऑलिव, एक कैराटिन और साथ में ब्लैक सीड। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स हम जानते हैं हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम हमेशा से बताते हैं कि हर जो टाइप होती है वो किसी किसी को सूट करती है, तो आप पैच टेस्टिंग के बाद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनका दावा है कि ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, आपके बालों को शाइन लेकर आता है, आपके जो स्कैल्प का मॉइस्चर है उसको बैलेंस करता है, आपकी जो बालों की थिननेस है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो यू कैन हैव एंड ट्राई दिस नूर गोल्ड। आपकी स्क्रीन पे इनकी वेबसाइट चल रही होगी, उनका नंबर चल रहा होगा, आप उधर से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो स्किन केयर रेंज है, आजकल सर्दियाँ हैं, सब लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, और हमारे पास जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट और स्किन केयर एक्सपर्ट आते हैं वो हमें बताते हैं कि और कुछ नहीं करे तो प्लीज़ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर रखें। इनके मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और स्क्रीन पे चल रहा है वेबसाइट और नंबर, आप उससे मंगवा सकते हैं। तायरा जी, अब आपका एक इनिशिएटिव विच इज़ वेरी नाइस कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा ये लगा कि एक तो पहले ये बताना, ये अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी कोई ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा आपके शीशे के पास आए और मांगने के लिए आए, आई नो बेगिंग इज़ रॉन्ग, वो गलत है, लेकिन अगर आपका नॉक कर रहे हो तो अपने बच्चे को उससे डराए नहीं। आप उसे ये ना कहीं उठा के ले जाएगा या आपको ये कर देगा। अगर आपको ये लग रहा है, आपको मैं कहता हूँ 100% ये श्योर है कि वो फेक है, देन अगेन आप उसे समझाएं क्या चीज़ है, आप उसको नफरत ना करवाएं। लेकिन इसी बात को करते हुए कि मैं बताऊं कि माशाल्लाह तायरा जी की ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन ख्वाजा सरा लर्निंग इनिशिएटिव चला रही है, वो क्या है आज उन्हीं से जानते हैं। हाउ डिड यू स्टार्ट, ये शुरू कैसे किया, ये बड़ा मुश्किल काम है। जी थैंक यू सो मच। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक ना बचपन से मेरा थोड़ा पैशन था, पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए, कि जब भी मैं किसी ख्वाजा सरा को देखती थी बेगिंग करते हुए या इस कम्युनिटी को, और उनको जिस तरीके से लोग धुतकार रहे होते हैं वो देखती थी, तो मैंने दिल में मेरे ये ख्याल आया कि कभी ना कभी इस कम्युनिटी के लिए काम ज़रूर करना है। और उसके बाद जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरी बेटी ख़ास तौर पे वो कहती थी कि ज़िंदगी में हम लोगों ने इनके लिए काम ज़रूर करना है, क्योंकि उनके दिल में भी एक पैशन मैंने इस कम्युनिटी के लिए पैदा किया था। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया मुझे कि हम लोगों को एज ए पॉलिसी हम लोगों की
डिस्कशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हुई और हमारी फिर जो आपने हाईअप्स draft की हैं policy। कि हम इनके लिए काम करना है, तो फिर हम लोगों ने इनके लिए पॉलिसी बनाई काम करने के लिए। हमने इनके साथ जब काम करना शुरू किया, बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इन लोगों की जो कम्युनिटी को जिस तरीके से फैमिली से ये अलहदा हुए, जिस इनके जो बचपन के इनके ट्रॉमास हैं, वो उनको इनसिक्योरिटीज़ जो हैं उन्होंने उनको ऐसा कर दिया है कि वो इतनी आसानी से किसी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं होते। बिल्कुल। और काफी पहले तो सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि ये आप लोग भी ज़िंदगी में, हम लोगों ने कभी अपनी कम्युनिटीज़ के पास करीब रहते हुए कभी इन लोगों को देखा नहीं होगा। नॉर्मल ज़िंदगी में हमने कब देखा है कि हमारे मोहल्लों में या कहीं पे अपनी इन्होंने एक अलग से कम्युनिटीज़ बनाई होती हैं जहाँ पे सारे ये क्लोज़ वेसिनिटी में रहते हैं। तो पहले तो ये था कि इन लोगों को ढूंढना कहाँ से है, कहाँ होंगे। तो इस्लामाबाद में 2-3 इलाके ऐसे हैं जो टारगेट एरियाज़ हैं। एक बरी इमाम है, इधर एक मेहराबादी वाला इलाका है, वहाँ पे रहते हैं, और ये खन्ना पुल वाली साइड पे भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने समथिंग इतनी प्यारी सी बात कि हमने अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनाया। कभी आपने देखा आपको बर्थडेज पे इनको एज अ गेस्ट बुलाया? कभी नहीं। आपने इनको शादियों पे एज अ गेस्ट बुलाया? इट नेवर हैपेंड। व्हाई? दैट्स वेरी अलार्मिंग। क्योंकि हम पता है क्या होता है, हम बन जाते फैसला करने वाले कि हमने सवाब और गुनाह और हमने सजाएं, हमने सब कुछ हमने देना है। हम कशिफ की कॉल लेते हैं, कशिफ की कॉल के बाद फिर तायरा जी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग कशिफ, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत बहुत मेरा सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ, आप कैसे? नाश्ता हमारे साथ ही किया ना आपने आज? हाँ हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ी देर पहले ही किया आपसे नाश्ता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहेंगी? मैं काफी देर से वेट कर रही थी कॉल का, नंबर बिजी बड़ा जा रहा था आपका। अब बताएं क्या कहेंगी? नंबर मिल गया? मैं तो एक तो टॉपिक बहुत अच्छा आपका, उसकी तारीफ करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा बस के जोड़े की तारीफ करूंगी, बहुत अच्छी लग रही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं ये कहना चाहूंगी, जो मैम आई हैं इनको मेरा सलाम हो। मेरा इनसे सवाल है। मेरा बच्चा है, एक तो पहला जो टॉपिक था आपका स्टडी के हवाले से, तो वो मैं खुद बच्चों को पढ़ाती थी घर में। तो ये रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई, तो मैं बच्चों को ट्यूशन डाल दिया। मैं वो तवज्जो नहीं दे पा रही बच्चों पे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, बच्चा छोटा मेरा बहुत लेजी है पढ़ाई में, उसको ट्यूशन डाला, उसके टीचर की भी यही कंप्लेन है, तो लेजी है, कॉपी रेडी करने में 1 घंटा लगा देता है। तो उसको मैं कैसे टैकल करूं? और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी, ये जो आपने ख्वाजा सरा अपनी टीम बनाई है, मुझे बड़ा अच्छा आपका एक कदम लगा। मैंने ये पीडीएफ है, इधर पिंडी की ही है एनजीओ, तो उनकी मैं सीजी मेंबर भी हूँ। तो उनको वो लोग आए थे, सर्वे था उनका, तो उन्होंने मुझसे तजवीज़ पूछी आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो मैंने फिर वो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए काम करते हैं, तो मैंने अपनी तजवीज़ में यही लिखा था कि ये जो ख्वाजा सरा है, ये भी बड़ा पिसा हुआ तबका है हमारे मुआशरे का, तो इनके लिए काम किया जाए। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इनके लिए ऑलरेडी काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कशिफ आपकी कॉल करने का। यू ऑलवेज आस्क अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। हम यहाँ पे तायरा जी से पूछेंगे कि अगर बच्चा जो है वो लेजी हो, वो काम करने में उस तरह चुस्त ना हो जिस तरह आप चाहते हैं, तो क्या किया जा सकता है, ऐसी क्या टेक्निक्स आजमाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात भी की, टच बेस किया, हमने टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से बात की, बट नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या है? ताहिरा जी से पूछते हैं। ताहिरा जी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। हम लोग फाउंडर थे उसके, जब हम लोगों ने 98 में शुरू किया था। इसमें यह है कि एजुकेशन तो फॉर्मल है, लेकिन जो प्रोवाइड करने का तरीका कार है वो नॉन फॉर्मल है। फॉर्मल हम उसको कहते हैं जिसमें बिल्डिंग गवर्नमेंट की बनी हो, गवर्नमेंट के टीचर्स हों और ये सारा सब कुछ हो। नॉन फॉर्मल में ये है कि हम करिकुलम, हम सिलेबस तो वही यूज़ करते हैं गवर्नमेंट का, जो जिस जगह पे है गवर्नमेंट का वही सेम यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए फॉर्मल बिल्डिंग बनाना और फॉर्मल टीचर रखना, टीचर हम लोग लेते हैं उसी कम्युनिटी से। कम्युनिटी डोनेटेड बिल्डिंग्स होती हैं। कम्युनिटी डोनेटेड बिल्डिंग इसलिए कि गवर्नमेंट तो
बिल्डिंग्स बना नहीं सकती, इतने रिसोर्सेज तो नहीं है कि हर जगह बिल्डिंग बन सके। जहाँ पे कोई 1-2 किलोमीटर के एरिया में गवर्नमेंट का स्कूल या कोई भी प्राइवेट स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे हम लोग अगर वहाँ बच्चे अवेलेबल हैं और कम्युनिटी विलिंग है वहाँ पे 2-3 कमरे देने के लिए, मल्टीग्रेड टीचिंग होती है। ऐसे नहीं है कि हर क्लास के लिए अलग क्लास नहीं है, मल्टीग्रेड टीचिंग होती है। एक टीचर है जिसके लिए 30 स्टूडेंट्स हैं, वो मल्टीग्रेड टीचिंग करता है। और लोकल टीचर्स लेते हैं, मोस्टली फ़ीमेल टीचर्स लेते हैं, क्योंकि अगर एक गांव है यहाँ पे 30-40 बच्चे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी ने 2 कमरे प्रोवाइड किए हैं, वहाँ 2 टीचर चाहिए जो कि लोकल हैं। और वो लोकल टीचर्स जो है उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग क्लासरूम सपोर्ट देते हैं। लेकिन वो लोकल, एक सौ एब्सेंटिज्म कम हो जाता है, दूसरा ये कि लोकल बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, और जो दूर से टीचर्स किसी दिन आई किसी दिन छुट्टी की वो भी नहीं है, और लोकल प्रेशर भी होता है, कम्युनिटीज खुद मॉनिटर कर रही होती हैं। आयशा रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। हमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, आप कहाँ थी? बस यहीं से थी। कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया वापस आने के लिए। हम आपको अक्सर औकात याद करते हैं कि यार हमारी एक प्यारी सी दोस्त थी जो कि झटके से कहती थी हुमायूं भाई कहाँ गायब होगी। और सब खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी अम्मा की कोई अच्छी सी बात जो आपके बस बात करें तो याद आ जाती हो, वो क्या है? हाँ, अम्मा बस मुझे ये कहती थी कि बेटा स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो। तो आप गई फिर स्कूल? नहीं गई? मेरी अम्मा बहुत अच्छी हैं। और मुझे बताएं हलीमा कैसी हैं? ठीक है? अभी तो मैं टीवी नहीं देख रही, हमारा टीवी खराब है। अच्छा, हलीमा बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी बच्ची को थोड़ा सा टाइम दे रही है। वो चाह रही है कि उसको बहुत छोटी है तो वो उसको वक्त दे, तो इंशाल्लाह शी विल बी बैक इन फरवरी इंशाल्लाह। और हसनैन भाई ठीक हैं? बाकी सब लोग ठीक? सब ठीक ठाक, सब अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? नादिया है हमारे साथ। नादिया, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, 2 दिन से बात नहीं हो रही, इतना नहीं किया कि कॉल ही कर ले हैं। हाँ देखा, जैसे गिले शिकवे शुरू हो गए। जी बिल्कुल ठीक है, नहीं इंशाल्लाह ताला अगली बार आप खुद कॉल करना। मैं हुमायूं, अच्छा गिले भी आपके साथ करती हैं? आपके साथ बॉन्ड डिफरेंट है? मेरा डिफरेंट बॉन्ड है ना, मेरी तो चहीती है ना ये। नादिया जल्दी से अपनी अम्मा की कोई अच्छी सी बात बताओ, फिर हम खुद हाफिज करेंगे। क्यों, मेरी अम्मा की सारी बातें अच्छी है। सारी बातें अच्छी हैं? बात खत्म होगी, बहुत शुक्रिया। अच्छा बात सुने जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? घर में सब ठीक थे? जी सब ठीक थे, घर में सारा कुछ ठीक है। 2 दिन से देख रही हूँ आपको टीवी पे, आज के बजे आज आपसे बात हो रही है, देख लें फिर। मैं कहता हूँ माँ सदके तो माँ वारी तो माँ थी वहाँ। बहुत शुक्रिया। अगला कॉलर कौन है? मिसेस फैसल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मिसेस फैसल। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी। आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, खास तौर पे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। माँ के बारे में जो आपने पूछा है ना, माँ जैसा तो खैर इस दुनिया में कोई नेमल बदल ही नहीं है माँ का। जो बात उनका यही सुबह के टाइम बच्चों को उठ के तैयार करना, और जो जिस तरह हम अब अपने बच्चों को करते हैं उस टाइम पे, और अब वो लगता है कि माँ ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। हाँ, तब यकीन आता है। बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली एक चेलम पे गया हुआ था, सॉरी 40वां कहते हैं उसको, 40वें पे गया हुआ था, तो मेरी पप्पो ने और मेरी ताई ने मुझे बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा माँ बाप जो करते हैं ना, आप उसका कभी वापस दे ही नहीं सकते, आप कभी कम उनका नेमो बदल है ही नहीं, मतलब यू कांट गिव बैक टू देम, कभी भी कोई औलाद नहीं कर सकता। कहते हैं कि माँ की तो वो जो डिलीवरी पेन वो बर्दाश्त करती है, हम कभी उसका हक अदा नहीं कर सकते, तो बाकी चीज़ें तो बहुत बात की बात आती है कि हम स्टार्टिंग का ही पैच उनका कभी भी उसका हक नहीं अदा कर सकते। तो माँ का वाकई में कोई आपका कोई सवाल है? अब मैं खुद भी माँ बनी हूँ तो तब ज्यादा कदर होती है माँ की, के तभी होती है ज्यादा। मुझे किसी ने कहा, मेरी नंद वो जब उस डिलीवरी के बाद वापस आई, उन्होंने कहा कहती सबसे ज्यादा जब आप बच्चा पैदा करते हो आपको उस वक्त रियलाइज होती है कि मेरी माँ ने क्या कुछ मेरे लिए बर्दाश्त किया है, तो वो जो रियलाइजेशन आपको तब होती है। बहुत शुक्रिया करने के लिए। उम्मे हुज़ैफा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग उम्मे हुज़ैफा। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी हैं वसफ़ा, आप ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरी तरफ से हलीमा को बहुत सी मुबारकबाद दीजिएगा। खैर मुझे मुबारक। आज पता चला अभी उनकी आपके मुंह से उनकी बेटी का माशाल्लाह जी, बहुत जी। मुबारक, अल्लाह पाक उनके खैर नसीब मुबारक। बहुत अच्छे करें। आमीन आमीन और- इंशाल्लाह। जी सेकंड, मुझे जो है अभी आप माँ के हवाले से बात कर रहे थे तो उस टॉपिक पे कहना था कि बहुत छोटी थी जब हमारी अम्मी की डेथ हो गई। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। सब लोग कहते हैं कि माँ एक औलाद के लिए ना बहुत कुछ करती है, लेकिन जितना कुछ हमारे अब्बू ने, हमारे वालिद ने हमारे लिए किया है ना, क्योंकि अपनी अम्मी को नहीं हमने देखा, बहुत छोटे थे, लेकिन हमारे अब्बू ने हमारे लिए, हमारे वालिद ने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। माशाल्लाह। तो मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ माँ नहीं, वालिद भी जो है ना, हमें एक दफा किसी ने कहा था कि माँ का कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो वालिद जो है वो जन्नत का दरवाजा होता है। बिल्कुल। तो मैं अपने अब्बू को देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि वाकई में मतलब सिर्फ माँ नहीं, बाप का भी, वालिद का भी उतना ही हिस्सा होता है। आपकी माँ और आपके जो वालिद है ना, वो आपके वालिद ही हैं। जैसे मेरे भी अब्बू जो है, मेरे वालिद भी हैं, मेरी वालिदा भी हैं, देन माय सेकंड मदर एज वेल। बिल्कुल, बहुत हम छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई और सबने उनको इतना कहा कि आप जो है बच्चे छोटे हैं, आप दूसरी शादी कर लें या बच्चों को माँ की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि मतलब शादी अगर कर लूंगा ना तो मेरे बच्चों से मेरी मतलब बाप, माँ तो है ही नहीं है तो बाप भी नहीं रहेगा। वो चीज नहीं रहती थी वैसे सदके अल्लाह आपको सब्र दे, आपके वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको अल्लाह ताला कभी आपकी आंखों में आंसू सुनाए। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, जितना एक माँ बाप आपके लिए करते हैं उनका नेमो बदल हो ही नहीं सकता। लेकिन वापस आएंगे तो हमारे जो इस सेट की माँ है जैनब, उन्होंने क्या बनाया है वापस आके आपको दिखाएं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू एक और सूप। मेरी ग्लासेस अभी डूब गई हैं। वो आपकी लास्ट इधर रह गई थी, आई रिमेम्बर, और फिर मैंने कहा शायद आपने उम्र उठा चला ली के जो होगी। कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको कभी भी ना लेने दूं। मैं तो कभी भी चीज किसी को ना दूं। तायरा साहिबा ऐसे ही बोल रहे हैं, दे तायरा देता है। साहिबा खाने शाने बनाती हैं? बिल्कुल बनाती हैं, बिल्कुल शौक है। नहीं शौक है। अच्छा है। सबसे मजेदार चीज जिससे बच्चे और मुझे लगता है बिरयानी। बिरयानी मुझे लगा था बिरयानी अच्छी बनाती बिरयानी मुझे तबाही किस्म की बिरयानी, बिल्कुल तबाही किस्म की आलू है, आलू नहीं है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था मेरे बच्चों को आलू पसंद नहीं है, वरना आलू ऐड करना तो कोई बात नहीं। आलू बिरयानी में पसंद नहीं है। बिरयानी पसंद है। आप डालेंगे अगर हम आएंगे तो? बिल्कुल, क्यों नहीं डालूंगी, जरूर डालूंगी। और चिकन ज्यादा होता है उसमें कम? वो चिकन ज्यादा। आप मटन बिरयानी या कि बच्चों को मटन पसंद नहीं है, चिकन पसंद है, मुझे मटन पसंद है, मुझे मटन पुलाव पसंद है। अच्छा। मैं मटन पुलाव भी बहुत अच्छा बनाती हूं। आपकी कोई दोस्ती जब मुझे खुद मटन पुलाव और यखनी वाला मटन पुलाव वो भी मैं बहुत अच्छा बनाती हूं। जब आपने बनाना है आपने हमायूं को इनवाइट करना और कुचुम्बर सलाद उसके साथ जरूर साथ में रायता ऊपर। हाँ, रायता तो होता ही होता है। मैं कहती हूँ लोग जो नाश्ता कर रहे हैं वो तैयारी कर लें जो है लंच में। पीछे से रुबेल कह रही है, यही खुशी है, रुबेल खुश होगी, रुबेल इज एक्साइटेड कि शायद बिरयानी है। वो भी जीरे वाला। हाँ वाह क्या बात है। आज किचन में चले, आपको आज हम लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ आज पुलाव बनवा लेते हैं। तायरा जी से आई है। हाँ, इन्होंने वैसे जिस तरह से बताया ना, दिल करने शो किया यार। ये इट लुक्स लाइक मंचूरियन ड्राई चिली टाइप का लग रहा है। सही कह रही है ना? हाँ जी, ये विंग्स के साथ भी जो है हाँ, हनी विंग्स टाइप का वो जो मेरी तो मुझे तो ज़ैनब इसलिए पसंदीदा होती जा रही है क्योंकि मेरा प्रोटीन जितना ये तबाही कर रही है ना, मेरा एक एक्स्ट्रा प्रोटीन मील हो जाता है यहाँ पे। हाँ, बस ना खाया करें, एक्स्ट्रा हो जाता है। आप इतनी डाइट का ख्याल रखें, वर्कआउट करें। मजेदार। आपको पता है वो क्या होता है कूंडे? सुना है, देखा भी है। नाम सुना। मुझे किसी ने बताया है, कल मुझे बताया और किसी ने मुझे न्याज के लिए बुलाया है। चलो मुझे भी साथ ले जाइए। और जब उसने मुझे मेन्यू बताया ना, मैंने कहा मैं तो वहाँ पे मुझे बताओ पहन के क्या हाल है, सलवार कमीज पहन की क्या हाल है, बिकॉज आई विल बी देयर। You love to go on शादीज़ anywhere. I love to go wherever there is food. कुंदों का मेन्यू इतना हैवी था यार, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी ऑफ द ब्रेक क्या क्या मेन्यू था। आप तो बेहोश हो, आप शायद मेरे साथ ही निकल लें। अच्छा, आप लोगों ने ट्राई करना होगा। आप रेसिपी बताएं, मैं ट्राई मैं तो
वो रेडी मैं तो नेकी और पूछ पूछ। अच्छा उधर ले आते हैं मैं ना, बाहर आप लोग कर के ना लेती हूँ वहीं ना, पर वहीं से जाएं सर्च, हाँ, वहाँ आप, से आपके पास जगह होएगा, दी आपने सामने मुझे। आएगा। ये ले। मैं आपको हर दफा जगह देती हूँ। ये मेरे थोड़ा पास सा अभी इस सिर्फ तरह से एक दुश्मन रखिएगा। है यहाँ पे और एक और में, वो है फखर। इसके अलावा मेरा कोई दुश्मन आप लोग नहीं है। ट्राई करें तो तब तक मैं रेसिपी बता है, आप देती हूँ। बताओ। स्पाइसी आज बारबेक्यू रेसिपी ध्यान से बताइए। स्ट्रिप्स के लिए जो है चिकन मैंने यहाँ पे 750 ग्राम लिया है। स्ट्रिप कटिंग में आप कर लें, आप क्यूब कटिंग में भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप चिकन विंग्स भी ले सकते हैं। और लाल मिर्च पाउडर इसमें हस्बे जायका मैंने ऐड की है, नमक हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चम्मच और मैदा 1 कप। इसको कोट कर लेना है और मैरिनेट कर लेना है 20 मिनट्स के लिए। बारबेक्यू सॉस जो अज्जा हैं उसमें मैंने हॉट सॉस 5 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच और सिरका 1 खाने का चम्मच मैंने यूज़ किया है। रेसिपी मैं बताती चलूँ तो यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था 20 मिनट के लिए, मैदा, पेपरिका पाउडर, नमक, लाल मिर्च डाल के, और उसको डीप फ्राई कर लिया था जब तक ये क्रिस्पी जो है वो चिकन नहीं हो गया, और उसको हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद सॉस मैंने बनाई है, वो मैंने फ्राई पैन में बनाई है। ऑयल मैंने यूज़ कर लिया 1 से 2 खाने के चम्मच, ताकि जो केचप है, हॉट सॉस है, वो पैन पे लगे नहीं। अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉन स्टिक है तो आप ऑयल को स्किप भी कर सकते हैं और उसके अंदर हॉट सॉस ऐड करें, टोमेटो केचप, सोया सॉस, सिरका, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च, नमक, ये ऐड करके एक सॉस बना लें और वही जो क्रिस्पी चिकन है स्ट्रिप्स वो इसके अंदर ऐड करके टॉस कर लें, और बस आपका जो सॉस है स्पाइसी बारबेक्यू स्ट्रिप्स जो है वो रेडी हो सही, एक तो स्पाइसी मजे का है। तो स्पाइसी है, हाँ, स्पाइसी है ना, स्पाइसी है। पर स्पाइसेस का लास्ट में आता है जब खत्म कर चुके हो तो। हाँ जी। दूसरा जो बारबेक्यू का टेस्ट है वो भी बहुत ही मजेदार सा, इट्स नॉट स्वीटिश। जो बारबेक्यू जब आप विंग्स खाते हो तो बड़ा स्वीटिश होता है, मीठा होता है। आप 2 खाते हो आप कहते हो अब हेवी हो गया है। इसमें जो बारबेक्यू ब्राउन शुगर मैंने ऐड की है वो 1 से 2 टेबलस्पून, मतलब कम ऐड ज़्यादा किया है, नहीं हाँ ऐड इसीलिए। क्योंकि बारबेक्यू सॉस भी मीठा होता है तो इस वजह से। अच्छा, वन थिंग ये मुझे जहाँ तक लगता है, ये आप थोड़े से किसी ब्रेड के साथ भी खा सकते हो और आप व्हाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। क्या आप बहुत कहते हैं? easily खा सकते हैं। कैरी खत्म करें, बस करें, आप लोग बहुत बोल चुके हैं, आप कैरी खत्म करें इसको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, Thank you. आपने बहुत मजेदार सा बनाया। तायरा Thank जी, you जी। बहुत शुक्रिया। लवली हैविंग यू हियर, यू thank वर you, same here। एक्चुअली सो कंटेंटफुल। आपने इतनी चीज़ें हमें बताई, आज बहुत चीज़ें आपके साथ सीखी हमने। इंशाल्लाह ताला ये राब्ता आपसे रहेगा, आपको तकलीफ देते रहेंगे। बस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ ग्रेट को होस्ट। हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़।